तो मैंने जो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जिसमें आज हम चौथा चैप्टर का फॉर्मूला बताने वाले हैं, जिसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व आपके साथ इन टॉपिक्स को मुझे डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक ये है कि बायो सावर्ट नियम। ठीक, बायो सावर्ट का नियम, क्योंकि ये सेवर्ट लिखता है लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार से दिया गया है, तो मैंने भी वैसे ही लिख दिया। ठीक, तो ये डीएल लेंथ है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, आर डिस्टेंस पर मुझे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उतनी उस डिस्टेंस पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर जब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर बात करें डीबी की दिशा जो है, अगर डीबी की दिशा वही दिशा होगी जो डीएल क्रॉस आर की होगी, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जो डायरेक्शन आएगा वही डीबी का डायरेक्शन होगा। ठीक, और जहां ये म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता दर्शाता है, इसका मान क्या होता है, 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, और उसके बाद उसी के साथ डीएल इज अलोंग करेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो डीएल है वो धारा की दिशा के साथ होगा। ठीक, की तरफ होगा, धारा की दिशा की तरफ होगा। ठीक, उसके बाद जो एक क्यू आवेश का चार्ज, क्यू आवेश का कोई पिंड है, उसको वी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उससे आर डिस्टेंस पर कोई मुझे क्या याद करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बटे आर क्यूब। ठीक, ये फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें तीन कंडीशंस हैं। पहला फाइनाइट वायर, सेमी फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेमी फाइनाइट वायर क्या कहता है, फाइनाइट वायर में क्या रहेगा कि एक डी लेंथ का एक वायर रहेगा जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एंगल थीटा 1 है और एंगल थीटा 2। यहाँ पर मुझे किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। ये तीनों कंडीशन में देखो ये इतना कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। ठीक, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, cos θ1 और एंगल में चेंजेस आ रहे हैं। आप इसको याद कर लीजिए, cos θ1 प्लस cos θ2। ठीक, पहले कंडीशन में θ1 और θ2। अब उसके बाद यहाँ पे cos θ1, यहाँ पे θ1 की वैल्यू 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos θ2। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी 1 प्लस cos θ2। उसके बाद ये करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे टी डिस्टेंस दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना करनी है, तो यहाँ θ1 θ2 इक्वल टू 0 डिग्री है। θ1 और θ2 अगर 0 डिग्री है, तो यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये जो 4 पाई था, ये ऊपर वाले से कैंसिल होकर 2 पाई आ जाएगा, तो यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी। ठीक, तो यहाँ पे दूसरे टॉपिक में तीन कंडीशंस थे, मैंने तीनों कंडीशन को डिस्कस कर लिया है, इस पे न्यूमेरिकल बनने की पूरी संभावना है। ठीक, तो उसके बाद जो तीसरा टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक, धारावाही वृत्तीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी एलोंग एक्सिस, एट सेंटर ड्यू टू आर। तीन कंडीशन यहाँ पर भी है। धारावाही वृत्तीय तार जब पूरा सर्कुलर है, उससे सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर जब चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी हो, तो ये एक भयंकर सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन। एन जहाँ पर क्या है, फेरों की संख्या, ये जो है ये इसमें फेरे कितने लगे हैं उसकी संख्या बता रहा है, अपॉन टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर, आर यानी ये रेडियस ऑफ जो कहते हैं सर्कल यानी वृत्त की जो त्रिज्या, और ये एक्स यानी एक्स डिस्टेंस जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है की पावर 3/2। इसको याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद सेंटर पर क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर। ठीक, एन क्या है, यहाँ पर भी एन वही नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो आर्क है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है सेंटर पर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कंडीशंस मैंने डिस्कस कर दिया, तीनों कंडीशंस के फॉर्मूले लिखे हैं, ये एक माइंड मैप जैसा आप इसको अच्छे से रेडी कर लें एक दो बार दोहरा करके। ठीक, उसके बाद चौथा टॉपिक, टोरॉइड और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड यानी प्रणालिका के कारण, टोरॉइड एवं प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जो प्रणालिका है उसके लिए क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन क्या है, फेरों की संख्या, या
या जिसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, यानी ये अपॉन है, ठीक। यानी एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कैपिटल एन अपॉन एल। ये कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। यहाँ पे स्मॉल एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन एल। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल, ठीक। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। सामान्य सोलेनॉइड के लिए मान्य, केवल ये सामान्य सोलेनॉइड के लिए मान्य है, ठीक। जहां पर लेंथ जो है वो रेडियस से बहुत ही बड़ा होगा, यानी जो सोलेनॉइड की लेंथ होगी वो रेडियस से बहुत ही बड़ी होगी, ओके। उसके बाद टोरॉइड की बात करते हैं। यहाँ पे रेडियस 2r है, ये यहाँ पे एक सर्कल टाइप बना है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। तो आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज सच दैट एन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी वही मैंने यहाँ पर भी बताया कि यानी ये क्या है, फेरों की संख्या। ये दोनों क्या है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। उसके बाद पांचवें टॉपिक पर चलते हैं। जो कि पांचवा टॉपिक है एम्पीयर का परपथी नियम, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी हर साल पूछा जाता है। तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। तो इस फॉर्मूले को मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इंटीग्रल बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। और उसके बाद जो एक डिराइव्ड फार्मूला, जो कि निगमन करके जो फार्मूला आता है, वो फार्मूला यहाँ पे क्या है, फाइव बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री। क्योंकि आई वन और आई टू जो अ, तल के जो है लंबवत बाहर की ओर है, लेकिन ये कागज तल के लंबवत भी अंदर की ओर है, इस कारण ये नेगेटिव लिया गया है, ठीक। बढ़िया है। तो यहाँ पे नोट नोट में क्या हो जाएगा, पहला, केवल परिपथ के भीतर वाली धारा की गणना करेंगे। यानी जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है कि केवल परिपथ के भीतर वाली धारा, यानी जो परिपथ है उसके अंदर की धारा की ही गणना की जाएगी, ना कि बाहर की धारा की, ओके। लेकिन जब हम बी की गणना करेंगे वो चारों करंट्स को लेकर के करेंगे, यानी जो पांचों करंट है उनके चाहे अंदर हो या परिपथ के बाहर हो करंट, उससे कोई मतलब नहीं है। वायर चाहे परिपथ के अंदर हो या परिपथ के बाहर, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो पांचों वायर के कारण करेंगे, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद छठवें टॉपिक पर आते हैं। तो छठवां टॉपिक हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं आई एल डॉट बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप, क्यू वी बी साइन थीटा और आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद नोट यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि जो चुंबकीय बल हमेशा वेग v के लंबवत होता है, यानी जो वेलोसिटी है उसके लंबवत चुंबकीय बल लगेगा, ठीक। हमेशा वेलोसिटी के लंबवत ही होगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद सातवें टॉपिक पर आते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र वेग के लंबवत हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किसके लंबवत हो, वेग के। तो क्या हो जाएगा कि यानी ये वेलोसिटी v है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है और जो पिंड का मास एम है, ठीक। और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है और इस सर्कल की रेडियस आर है। तो यहाँ पर ये ऐसे सर्कल में, ये जो पिंड है ये सर्कल में ऐसे मूव करेगा जब भी वेलोसिटी से फेंकी जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के रहने पर, ठीक, उपस्थिति में। तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले आते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं, ठीक। तो आर बराबर एम वी बाई क्यू बी, टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी, और यहाँ पे ओमेगा बराबर क्यू बी बाई एम। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है ओमेगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। ये तो क्लास 11th का मतलब टॉपिक था, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया हूँ कि अंडर रूट 2 m k अपॉन क्यू बी, जहाँ के क्या है, क्यू डेल्टा वी। ये क्या है, टी टाइम पीरियड है, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, ओके। यहाँ तक तीन फॉर्मूले यहाँ पर भी हो गए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आठवां, विचलन कोण। विचलन कोण की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से वही कोई पिंड है जो कि मास m है जिसका, और आवेश q है। v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ से जो एंगल थीटा बनता है इस पॉइंट से, तो वही इस पॉइंट से भी वही एंगल थीटा बनता है। ये डिस्टेंस क्या है, r है। ये क्या है, एक पेंडुलम जैसा है, एक तरीके से समझ लीजिए कि रस्सी से बांधा गया है इसे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आर आर ग्रेटर देन टी, यानी कि
ये जो लेंथ है, सॉरी टी की, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये जो लेंथ टी है, एक सेकंड में यहाँ पे बना देता हूँ, ये यहाँ पे समझ लीजिए कि इसको ही एल ले लीजिए, ये एल रहेगा, ठीक। तो आर मोर देन एल, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई आर, एल बाई आर, ठीक, साइन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल टू एल, आर की वैल्यू क्या थी, एम वी बाई क्यू बी, तो एम वी क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन साइन इनवर्स क्यू बी एल अपॉन एम वी, ओके। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स क्यू बी एल अपॉन एम वी। फिर नौवें टॉपिक की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी गति। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी गति होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी एंगल थीटा पर v वेग से m मास के पिंड को प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाती है, आर की वैल्यू क्या आ जाती है, एम वी बाई क्यू बी साइन थीटा, एंगल क्या हो जाता है, साइन थीटा आ जाता है। टाइम पीरियड में क्या हो जाता है, टू पाई एम बाई क्यू बी, सेम ही रहता है। लेकिन ये जो पिच पिच जिसे हम क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल, यानी दो कुंडलिनी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल या पिच कहलाती है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बराबर वी कॉस थीटा इंटू टी, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, ठीक। फिर 10वें टॉपिक पर आते हैं। जब ई परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर वी, यानी कि ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, और वी क्या है, वेलोसिटी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तब की कंडीशन देखते हैं कि इस स्थिति में आवेश का विचलन नगण्य होता है, यानी जो आवेश ये क्यू है, चार्ज और मास एम है, इसका जो विचलन होता है, इसका डेविएशन नगण्य होता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, और उसके बाद वेलोसिटी इस तरफ लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद ये क्या है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई, और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई बी, अभी मैंने ऊपर बताया, और ये आ, पहले चैप्टर का है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो उसमें इससे यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, वी वेग क्या आ गया, ई बाई बी के बराबर, ठीक। इसको याद करने के लिए हम क्या कहें, इसको अगर जैसे याद करना हो, जैसे कभी कभी क्या होता है, वी बराबर बी बाई ई हो जाता है, तो इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, v बराबर ई की, ई को, यानी ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर है तो पहले आएगा, ऊपर आएगा, और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है, ये चौथा चैप्टर यानी बाद में आएगा, यानी नीचे आएगा, ठीक। याद करने के लिए एक तरीका है कि ताकि कभी फॉर्मूले में प्रॉब्लम ना आए, ठीक। इस तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर 11वां टॉपिक, 11वें में भी तीन कंडीशन है, तीन का है क्या, चार कंडीशन मान लीजिए एक तरीके से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही करंट आई है, चालक तार पर बल एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल बी साइन थीटा या आई बी एल साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट वायर के लिए, कोई अगर स्ट्रेट वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी केवल, ठीक। अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए आई एल बी हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन थीटा यानी साइन 91 हो जाएगा, तो आई एल बी आ जाएगा। अगर कोई क्लोज्ड लूप है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ नेट की वैल्यू जीरो, यानी बंद परिपथ के लिए कुल बल का मान शून्य होता है, एफ नेट जो होता है वो शून्य होता है। लेकिन जब दो समांतर तारों के बीच की बात आ जाती है, तो उनके बीच की अगर दूरी डी है, और उसमें करंट अगर समांतर रूप से फ्लो कर रहे हैं आई वन और आई टू, और लेंथ एल है तार का, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ बराबर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू एल। लेकिन जब वही एंटी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस पर है, तो एफ बराबर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू एल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 12वें टॉपिक पर आते हैं। जो 12वां टॉपिक है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण है। 12वां टॉपिक चुंबकीय आघूर्ण, जिसमें ये एक लूप है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण m बराबर एन आई ए, एन क्या है, फेरों की संख्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी परिपथ का जो एक क्षेत्रफल है, परिपथ का क्षेत्रफल ए, और एम की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद 13वां जो टॉपिक है, 13वां टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में किसी परिपथ पर बल आघूर्ण, यानी टाउ बराबर एम क्रॉस बी, ठीक। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद 14वां जो अपना टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी परिपथ की स्थितिज ऊर्जा, वहां पे क्या हो जाएगा,
यू बराबर माइनस एम डॉट बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, और वहीं पर चुंबकीय बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। स्टेबल है तो यानी थीटा 0 डिग्री होगा, अनस्टेबल है तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो जब थीटा अगर 0 डिग्री है, यानी रोटेट 0 डिग्री रोटेट किया है, तो यू का मान मिनिमम होगा माइनस एम बी। लेकिन जब वही 180 डिग्री रोटेट करेगा तो यू मैक्सिमम यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा प्लस एम बी। ठीक। उसके बाद 15वां टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी परिपथ पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी परिपथ पर बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम डी बी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला एज इट इज याद कर लीजिए। इसका उपयोग तभी करते हैं जब बी में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी कहने का मतलब जब बी में चेंज बहुत ही स्मॉल चेंज होगा यानी डीबी होगा, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जहां पर यहाँ पर वेयर यानी जहां एम की वैल्यू क्या है, एम क्या है, परिपथ का चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक। तो यहाँ पर ये 15 फॉर्मूले थे इस चैप्टर में, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।